बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद मैंने आपको लेक्चर दिया था कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू। डिटेल के साथ आपको समझाया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। जब एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव लिखी जाती है, हमेशा जो है उसको पॉजिटिव। और अगर एब्सोल्यूट इक्वेशन की जो है वैल्यू ज़ीरो हो तो उसका ओनली वन सॉल्यूशन होता है। और अगर जो है कोई नॉन नेगेटिव हो तो उसके टू सॉल्यूशन होते हैं। और एब्सोल्यूट इक्वेशन जो है वो हमेशा उसको जो है वो अगर ये नेगेटिव नंबर पर आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। तो ये सारी डिटेल मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। अब हम एक्सरसाइज 7.1 जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के दो स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 7.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है, ये एक्सरसाइज मैं लिख लेता हूं, ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू पहले लिखी है, चलें ये इसको लिखा रहने दें। एक्सरसाइज शार्ट मैं लिख देता हूं 7.2, ठीक। और यहां जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर वो कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। चले मैं ज़बानी आपको मैं बोल देता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ, टाइम जो है वो बच जाएगा। पहला वो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। पहली स्टेटमेंट क्या है जी? पहली स्टेटमेंट वो कहता है, अगर आपने मेरा लेक्चर पिछला आपको अच्छी तरह आपने ज़हन नशीन किया हुआ है तो आपको कोई इसका मसला ही नहीं। एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 0 हैज ओनली वन सॉल्यूशन। बताएं, पिछला लेक्चर मेरा ज़हन में रखें। एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ट्रू है या फॉल्स है? डियर स्टूडेंट जरा बताएं, ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। मैंने पहले बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा जो है उसकी जो अगर 0 के आ जाए तो वो ओनली वन सॉल्यूशन रखता है। ये मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया था पिछले लेक्चर में। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू 0 आ जाए वन सॉल्यूशन होता है, और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नंबर को आ जाए तो उसके टू सॉल्यूशन होते हैं। और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव हो तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। तमाम एब्सोल्यूट इक्वेशंस जो है वो टू सॉल्यूशन नहीं रखते। 0 वाली वन सॉल्यूशन रखती है और पॉजिटिव नंबर वाली जो है वो टू सॉल्यूशन रखती है। तो ये ट्रू है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो तो ये वन सॉल्यूशन रखती है। नंबर 2, all absolute value equation have two solution। वो कह रहा है कि ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हैव टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन रखती है। तो अभी मैं बताया तमाम एब्सोल्यूट इक्वेशन जो है, तमाम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन जो है वो टू सॉल्यूशन नहीं रखती। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू अगर एब्सोल्यूट इक्वेशन जो है वो अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 की इक्वल होगी तो वो ओनली वन सॉल्यूशन, ये ऊपर ये लिखा हुआ है। तो तमाम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन जो है वो दो सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन नहीं रखती। तो ये फॉल्स है। वो वन सॉल्यूशन भी हो सकता है उसका, टू सॉल्यूशन भी, तो ये फॉल्स। आगे जी, थर्ड पार्ट, द इक्वेशन भी बोलते हैं, इक्वेशन भी बोलते हैं, द इक्वेशन x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2
is equivalent to, आप देखें इक्विवेलेंट टू वो कह रहा है x इज इक्वल टू +2 एंड x इज इक्वल टू -2। तो ये चीज़ मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताई है। एब्सोल्यूट वैल्यू का जब लेक्चर दिया था कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है x जो है एब्सोल्यूट वैल्यू, जब इसको हटाएंगे तो इसके दो वैल्यू हो जाएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये क्या है, ये ट्रू है। फोर्थ पार्ट जी, फोर्थ पार्ट क्या क्या जी, द इक्वेशन ये इक्वेशन दिया x - 4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -4 हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। बताएं डियर स्टूडेंट, नो सॉल्यूशन। ये मैंने पहले बताया कि एब्सोल्यूट इक्वेशन जो है उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसका सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो हैज़ नो सॉल्यूशन, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये ट्रू है। थर्ड जी, सॉरी फिफ्थ, द इक्वेशन (2x - 3) एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। अब इसको हटाएंगे तो +5 और -5 आना चाहिए। बुक वाला क्या कहता है, इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्वल है वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2x - 3 इज इक्वल टू 5, और फिर बता रहा है या 2x + 3 इज इक्वल टू 5। इसका भी प्लस बता रहा है, इसका भी प्लस बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। जब एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाएं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसको क्या कहेंगे, ये +5 आना चाहिए और एक क्या आना चाहिए, -5। तो ये ट्रू है या फॉल्स है डियर स्टूडेंट, बताएं। ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, गलत। ये चीज़ है डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सॉल्व हो गया। अगर मेरा आपने एब्सोल्यूट वैल्यू के जो है का लेक्चर सुना है, समझा है, तो उसमें बिल्कुल आप ये खुद हल कर सकते हैं। पहला है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 0 हो तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन। इसने जो स्टेटमेंट दी है ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट दी है, ट्रू है। सेकंड जो है वो कहता है ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हैव 2 सॉल्यूशन। नहीं, ऊपर ही आपके सामने है, इसका ये इसका सॉल्यूशन 1 होगा। मैंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिया था कि ये एब्सोल्यूट जो है वो ये इक्वेशन अगर इसका 0 इक्वल की हो गया तो उसका ओनली 1 सॉल्यूशन होगा, और अगर कोई नॉन नेगेटिव नंबर इक्वल होगा तो एब्सोल्यूट तो उसका 2 सॉल्यूशन होंगे। तो ये फॉल्स है, तो वो 1 भी हो सकता है सॉल्यूशन, 2 भी हो सकता है। फिर वो कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू थर्ड में कि वो 2 के इज इक्विवेलेंट +2 के -2 के, बिल्कुल ठीक। अब ये इक्वेशन वो कहता है ये माइनस में देता है, तो हैज़ नो सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक। माइनस में नहीं आना, सॉल्यूशन ही उसका नहीं निकल सकता, नो सॉल्यूशन। अगर नेगेटिव आ जाए तो ये इक्वेशन जब एब्सोल्यूट जो है ये इक्वेशन की को जो है वो हटाते हैं तो ये जो है ये इक्वेशन जो है वो +5 के और -5 के आने चाहिए। इसने दोनों प्लस की रखी है, ये फॉल्स है। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है।
आगे जो है वो अगला क्वेश्चन जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के जो 2 स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।